अगर आपको ये संकेत मिले तो समझ लेना हनुमान जी आपसे खुश हैं और हनुमान जी आपको कुछ देने वाले हैं। हनुमान जी की पूर्णता से कृपा आपके पास आ रही है और हनुमान जी आपसे मिलने भी वाले हैं, आपको दर्शन भी देने वाले हैं और आपसे कुछ कहने वाले भी हैं। हनुमान जी के जो भी भगत होते हैं, जो हनुमान जी की सेवा अर्चना करते हैं, सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, नित्य नेम से व्रत करते हैं, फास्ट रखते हैं, या फिर हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, या फिर हनुमान जी की साधना कर रहे होते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होते हैं, तो उन व्यक्तियों को अगर ऐसे संकेत मिलने लग जाए तो आप समझ लेना कि हनुमान जी की आपके ऊपर विशेष कृपा आने वाली है और हनुमान जी ने आपको चुन लिया है कुछ देने के लिए, या फिर हनुमान जी आपको महाशक्तिशाली ऐसा कोई व्यक्ति बनाना चाहते हैं जिसका संसार के अंदर डंका बजे, नाम हो, या फिर संसार पे विजय कर सके। अगर हनुमान जी चाहते हैं तो कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव हो सकता है। अगर हनुमान जी किसी को चाह लेना, किसी को शक्ति प्रदान करनी है और उस व्यक्ति को अगर हनुमान जी शक्तियाँ दे देते हैं तो वो व्यक्ति महामानव बन जाता है, महाशक्तिशाली व्यक्ति बन जाता है। तो कौन से ऐसे संकेत हैं वो जिनसे आप ये समझ सकते हैं हनुमान जी आपसे भी प्रेम कर रहे हैं, और आप हनुमान जी से तो प्रेम कर ही रहे हो, हनुमान जी आपसे प्रेम कर रहे हैं और हनुमान जी आपकी हर एक वो बात, हर एक वो अरदास, हर एक वो दिल की गहराइयाँ आपकी सुन रहे हैं जो आप हनुमान जी के सामने कह रहे हैं। अगर ये संकेत मिलने लग जाए तो समझ लेना डेफिनेटली कि हनुमान बाबा जी की कृपा आपके ऊपर आ रही है। कुछ ऐसे संकेत बताऊंगा जो कि ध्यानपूर्वक सुनना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। वीडियो को पूरी एंड तक सुनना, स्किप करके बिल्कुल भी मत सुनना, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। अगर आप किसी भी मंदिर में जा रहे हो, जो पहला संकेत है वो बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप किसी मंदिर में जा रहे हो और मंदिर पे हनुमान जी की प्रतिमा के आगे बैठ करके हाथ जोड़ करके मन ही मन भगवान को निहारते हुए और हनुमान बाबा जी से प्रार्थना कर रहे हो कि हनुमान बाबा जी मेरा ये काम नहीं हो रहा, बाबा जी मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ और मेरा ये काम जल्द से जल्द करवा दो। और अगर आप ये कहते कहते और हनुमान जी के चरणों से या फिर हनुमान जी की माला में से या फिर हनुमान जी के प्रसाद में से कोई प्रसाद या फिर फूल या फिर आप माला आपके पास गिर जाए, आपकी हथेली में गिर जाए, फिर आप देख रहे हो और आपके सामने वो गिर जाए, तो पुजारी से वो मांग लेना चाहिए आपको कि फूल गिरते हुए देखा है, पुजारी से बोल देना चाहिए कि मुझे ये फूल दे दो। या फिर आपके पास स्वयं वो फूल गिर जाता है, या फिर आप स्वयं के मंदिर के अंदर बैठ करके और हनुमान बाबा जी को फूल चढ़ा रखा है और वो फूल अचानक से गिर जाता है, तो आपको वो फूल उठा करके अपनी जेब के अंदर रख लेना है और जो भी आपकी अरदास थी वो समझ लेना है पूरी होने वाली है। हनुमान जी ने वो फूल आपको दिया है आपके वो काम करने के लिए। जब आप हनुमान जी से बोल रहे होते हैं ना मन ही मन के अंदर कि भगवान जी मेरा ये काम हो जाए, और उसी समय अगर कोई फूल या फल कोई गिर जाए तो समझ लो आपका काम 100% होने वाला है। अब जो दूसरा संकेत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये संकेत आपको मिलता है तो समझ लो हनुमान जी की वो सिद्धि, वो शक्ति आपके पास आने लग गई है, चलने लग गई है। आप हनुमान जी के ध्यान के अंदर बैठे हो, हनुमान जी के मंदिर के अंदर बैठे हो, या फिर आप अपने घर के मंदिर में बैठे हो और हनुमान जी को देख रहे हो, हनुमान जी के मंत्र जाप कर रहे हो, और आपको एक अच्छी सी सुगंध आने लग जाए ना चमेली के फूलों की या फिर गुलाब के फूलों की, और केवल वो आपको ही आएगी और किसी को नहीं आएगी, तो
आप इधर उधर मुंह घुमा करके देखते हो और आपको कोई दिखाई नहीं देता, फिर आप वो नाम जप करते हो, भगवान को, हनुमान जी को याद करते हो, और फिर दोबारा आपके सुगंध आती है ना चमेली के फूलों की और गुलाब के फूलों की, या फिर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी सुगंध जो कि आज तक आपको नहीं आई है, तो समझ लेना हनुमान जी आपके आस पास में ही खड़े हुए हैं। अगर आपको सुगंध के साथ साथ एनर्जी फील होने लग जाए, आपके रोमटे खड़े होने लग जाए, बोला जाए तो आपको सुगंध भी आ रही है और साथ ही साथ आपके रोम रोम खड़े हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है मेरे आसपास कोई घूम रहा है, तो आप समझ लेना कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हो गई है। हनुमान जी भले ही आपको दिखाई ना दे रहे हो मगर आपके पास में ही खड़े हैं बिल्कुल। अगर आप उस समय महसूस करोगे ना तो आप अपने सर के ऊपर भी महसूस कर सकते हो, अपने सर के जहाँ पर ब्रह्मरंध्र होता है, आपके बाल होते हैं, वहाँ पर अगर महसूस करोगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे हल्का हल्का कोई हाथ रखा हो आपके सर पे, आपके सर पे हाथ रखा हो और आशीर्वाद की मुद्रा में आपको आशीर्वाद दे रहे हो। तो उस समय आपको महसूस करना होता है कि हनुमान जी आपके पास में खड़े और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको आंख बंद करके पूरे दिल की गहराइयों से उनको याद करना है कि भगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप मेरे पास आए और अपने इस बेटे को आपने आशीर्वाद दिया। ये दूसरा संकेत है, ध्यान से सुनते रहना जो भैया बता रहे हैं आपको। अब जो तीसरा संकेत जो भैया आपको बताने जा रहे हैं, जो भी व्यक्ति हनुमान जी की सेवा कर रहा है, पूजा कर रहा है, अगर उसको बार बार सपन के अंदर हनुमान जी आ रहे हैं और आ करके बार बार दर्शन दे रहे हैं, चाहे वो राम जी के साथ आ रहे हों, सीता मैया के साथ आ रहे हों, भोलेनाथ के साथ में आ रहे हों, या फिर अकेले स्वयं आ रहे हों और आकर के आपको दर्शन दे करके जा रहे हों और आपकी आँख उसी समय खुलती है और देखते हो ब्रह्म मुहूर्त हो रहा है, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो रहा है और ब्रह्म मुहूर्त के अंदर अगर हनुमान जी आकर के आपको दर्शन दे करके जा रहे हैं तो सोच लो, आप समझ लो कि हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर हो गई है, हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त हो गई है आपको। अगर जिस व्यक्ति को हनुमान जी के बार बार सपन में दर्शन होते हैं ना तो उस व्यक्ति को हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है भाई, समझ लेना सभी भाई बहन। अगर ब्रह्म मुहूर्त के अंदर बार बार आपकी आँख खुलती है और उसी समय आपको हनुमान जी सपने के अंदर दिखाई देते हैं ना तो समझ लेना ब्रह्म मुहूर्त के अंदर केवल और केवल आपके लिए वो दर्शन देने आए हैं आपको, चाहे वो सपन के माध्यम से ही क्यों ना हो। भगवान अधिकतर देखा जाए तो सपन के माध्यम से ही दर्शन देते हैं हर किसी व्यक्ति को, अपने भगत को, अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को। आप कहीं सोचो कि वो स्वयं आकर के आपको दर्शन देंगे, नहीं, स्वयं बहुत ही कम लोग हैं ऐसे संसार के अंदर जिनको स्वयं आकर के हनुमान जी ने दर्शन दिए हों। नहीं तो सपन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से ये हनुमान बाबा जी आपको दर्शन देते हैं। क्यों? उनका वेग नहीं संभाल पाओगे, उनकी ऊर्जा, एनर्जी नहीं संभाल पाओगे। अगर साक्षात्कार अगर आपके सामने आकर के हनुमान जी खड़े हो गए ना तो उनकी ऊर्जा को आप सहन नहीं कर पाओगे। उनकी ऊर्जा सहन करने के लिए आपको क्या करना होता है? सबसे पहले अपने अंदर एनर्जी भरनी होती है, अपने अंदर ऊर्जा भरनी होती है हनुमान जी की, जब भी वो आपको साक्षात्कार दर्शन देंगे। तो ये संकेत आपको भैया ने 3 संकेत बताए हैं, 3-4 संकेत बताए हैं भगवान के होने के, कि हनुमान जी आप पे कृपा कर रहे हैं। और हनुमान जी के ये संकेत के जरिए आप ये समझ सकते हो हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर आ गई है। आप जो भी कुछ बोलोगे वो सिद्ध होने लग जाएगा। समझ लेना हनुमान बाबा जी की आपके ऊपर कृपा आ गई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।